वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डिवेंचर्स चैप्टर के किस तरह से केस स्टडी 6 मार्कर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आता है। तो वैसा ही एक क्वेश्चन सेम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेम पैटर्न पे आपने भी 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आइए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और चैप्टर चल रहा है डिवेंचर्स। ये है क्वेश्चन नंबर 21 हमारे टेस्ट का, और इसके अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और इसके अंदर उन्होंने इस क्वेश्चन में इंटायर का इंटायर डिवेंचर्स चैप्टर में जितने पॉइंट्स हैं सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। चलिए जरा क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं और फिर करेंगे हम वर्किंग्स। लर्न टू अर्न एन एजुकेशनल कंपनी ऑफ अकाउंट्स गुरु लिमिटेड had a share capital of rupees 60 lakh। 60 lakh रुपीज की शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एंड 10,000 9% इंटरेस्ट रेट होता है डिवेंचर्स का, और एक डिवेंचर है 100 रुपए ईच। तो 10,000 डिवेंचर्स हैं 100 रुपए का एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। याद करो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता था। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता था शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो शेयर होल्डर फंड में आ जाता है शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं डिवेंचर्स। तो शेयर और डिवेंचर को प्लस करके क्या बनाया जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा वो कहना चाहते हैं। 10,000 और इंटू 100, 10 लाख के डिवेंचर्स ऑलरेडी हैं उनके पास। कंपनी नीड एडिशनल फंड्स। मैं बार बार स्टूडेंट्स को बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कंपनी नीड एडिशनल फंड्स। कहीं नहीं लिखा कंपनी नीड्स एडिशनल डिवेंचर्स। फंड, फंड मतलब पैसे। कंपनी को पैसों की जरूरत है, बैंक में एडिशनल पैसों की जरूरत है 36 लाख। तो 36 लाख रुपीस डिवेंचर्स नहीं है, फंड है, यानी पैसा चाहिए 36 लाख, for which they decided to issue debentures in such a way they got the required fund after issue of debentures of the same class as earlier, यानी पुराने वाले, यही वाले, at 10% डिस्काउंट। आपने डिवेंचर्स 10% डिस्काउंट पे दिए एंड दीज डिवेंचर्स वर रिडीम्ड। रिडम्शन भी आ गया, रिडीम्ड एट अ 15% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल बाद आप उन पैसों को वापस करोगे 15% प्रीमियम पे, यानी 15% आप एक्स्ट्रा दोगे। दीज डिवेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अक्टूबर 23। डेट आ गई दोस्तों तो क्लिक कर जाना चाहिए। डेट आ गई, इसका मतलब इंटरेस्ट का कुछ दिक्कत आएगी, तो इंटरेस्ट निकालेंगे 1 अक्टूबर 2023 से। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री पास करनी है। नीचे लिखा है प्रिपेयर करना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट एज्यूमिंग सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे पड़े हैं, और राइट ऑफ एंट्री भी पास करनी है। लास्ट में लिखा है जर्नल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की 31 मार्च 24 की। तो तीनों टॉपिक्स कवर कर लिए। अब जरा इन वर्किंग्स को आराम से जरा समझते हैं क्या हुआ। आइए जरा मेरे साथ जो जो चीजें हमने पढ़ी थी जरा उनकी एंट्रीज देखते हैं एक बार कैसे करनी है। पार्ट नंबर 1 जर्नल एंट्रीज। तो यहां चलते हैं, फर्स्ट पहले चलता हूं मैं आपके साथ जर्नल एंट्रीज के अंदर। पार्ट नंबर 1, सबसे पहले डिबेंचर्स की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। और उन्होंने बताया था आपको कितने पैसों की जरूरत है। उन्होंने ये वाली फिगर आपको दे रखी है 36 लाख। 36 लाख की एडिशनल फंड्स की जरूरत है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू अमाउंट रिसीव्ड। यहां तक तो बात आपको क्लियर है। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री होती है हमारे पास ड्यू की, जिसमें हम एंट्री करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
जब ऊपर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, नीचे भी एप्लीकेशन है, तो अमाउंट तो सर यहां पर सेम आएगा 36 लाख, यहां तो दिक्कत ही नहीं। 2, आपने डिबेंचर इशू करे थे 9% डिबेंचर अकाउंट, पता नहीं बट ये पता है एक डिबेंचर 100 रुपए का था। अगर हम डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं तो हम यहां पे लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट था जहां तक मुझे याद आ रहा है, डिस्काउंट शायद चेक कर लेते हैं एक बारी। डिस्काउंट था 10%, 10% का डिस्काउंट था, तो 10% अगर 100 का 10% निकालूं तो ये हो गया 10, ये 100 है, ये 10 है, तो ये कितना बचा, ये बचा 90। इतना आप सब बच्चों को समझ आ चुका है, ये 100 है, ये 10 है, तो कितना बचा 90। अब सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं आपको करके बताऊं, आपको ज्यादा कोई फॉर्मुलेज नहीं लगाने, ना दिमाग लगाना है। 90 टॉफीज 36 लाख रुपीस की हैं। आई रिपीट, जैसे हमने पढ़ा था यूनिटरी मेथड टॉफी सिस्टम, 90 आपने निकाला, 100, 10 और 90 टॉफी 36 लाख की हैं, तो एक टॉफी कितने की हुई? आइए जरा पहले इसकी वर्किंग्स करते हैं। एक टॉफी कितने की हुई? 90 टॉफीज 36 लाख की हैं, तो एक टॉफी कितने की हुई? 0 से 0 कट गया, 9 4 फिर बचे 1 2 3 4, एक टॉफी हुई 40,000 की, जिसको मैं टॉफी बोलता हूं, उसको सीबीएसई वाले बोलते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ये कई बार एमसीक्यू में आता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 40,000। और ये कैसे निकाला? 100 का डिबेंचर था, डिस्काउंट था 10%, तो बचा कितना? 90 वाली फिगर आपको दे रखी थी, तो बस 90 से डिवाइड कर दो, एक टॉफी आ गई 40,000 की। अब बताओ 10 टॉफी कितने की होंगी? 10 टॉफी होंगी 4 लाख की। बताओ 100 टॉफी कितने की होंगी? 100 टॉफी होंगी 40 लाख की। अब इसके अंदर एक चीज छूट गई थी, क्वेश्चन में लिखा था कि उन्होंने रिडम्पशन भी करी है। These debentures were redeemed at 15% प्रीमियम। आप सबको पता है ये जो 15% प्रीमियम की बात होती है, 15% ये जो रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम होता है, इसकी हमारी क्या एंट्री होती है? 15% प्रीमियम। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इसकी एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और कंप्लीट एंट्री होती है 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। हमेशा याद रखेंगे ये कंप्लीट एंट्री होती है, ये वाली और ये वाली हमेशा साथ साथ आएगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन, और ये था 15%, तो अगर 15% निकालूं 100 रुपए का, तो ये आएगा 15, और ये भी कितना आएगा? 15। और आपको पता है एक टॉफी है 40,000 की, तो क्या आप 15 टॉफी बता सकते हैं? 15 टॉफी होंगी 6 लाख की। ये दोनों अमाउंट हमेशा सेम होंगे, तो ये लास्ट में मैंने एक और इसके अंदर एंट्री कर दी, प्रीमियम और रिडम्पशन वाली, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 40,000 इंटू 15, 6 लाख 6 लाख। तो ये हो गया दोस्तों पहला पार्ट। पहले पार्ट के अंदर एक एंट्री और होती है, फर्स्ट पार्ट में एक एंट्री और होती है जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ की एंट्री होती है। राइट ऑफ की एंट्री कैसे होती है? ये आपके पास दो नुकसान है, एक नुकसान है डिस्काउंट, दूसरा नुकसान है लॉस। इन दोनों लॉस ये क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। इन दोनों लॉस को मुझे राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? इन दोनों नुकसान को करूंगा क्रेडिट। बट अगर आपको तो एंट्री करनी है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा हुआ था
पार्ट 1 में नो राइट ऑफ एंट्री रिक्वायर्ड, यानी राइट ऑफ एंट्री आपको नहीं करनी थी पार्ट 1 में। बट व्हेन वी मूव पार्ट टू में कहते हैं पास राइट ऑफ एंट्री, यानी राइट ऑफ एंट्री आपको करनी है, और राइट ऑफ करने के लिए आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस पहले से ही पड़ा है। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 6,40,000। तो मैं चल रहा हूं पॉइंट नंबर 2 पे। तो यानी ये वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। अब हमारे सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट हम यहीं कर देते हैं। चलिए हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम करेंगे राइट ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए दो नुकसान थे, इन दोनों नुकसान को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। क्रेडिट में 2 DOI, DOI मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 4 लाख। एक और नुकसान है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 6 लाख। दोबारा सुन लो, मैंने राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म करना। पहले आपने डेबिट किया था, मैंने कर दिया क्रेडिट। पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं? राइट ऑफ का रूल है, सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन कहता है पहली प्रेफरेंस देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को। अगर प्रीमियम नहीं है तब हम सेकंड प्रेफरेंस देते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L को। आपको पता है प्रीमियम का बैलेंस उन्होंने बताया था, प्रीमियम का पहले ही बैलेंस पड़ा हुआ है 6,40,000। तो 6,40,000 और तो प्रीमियम था नहीं मेरे पास, मैंने 6,40,000 यहां पे यूज कर लिया। टोटल नुकसान था 10 लाख, 6,40,000 यहां से यूज करा तो कितना बच गया? ये सारा का सारा कहां से लेंगे? P&L से। तो ये हो गए दोस्तों राइट ऑफ एंट्री। और राइट ऑफ एंट्री के साथ उन्होंने कुछ और भी कहा था। उन्होंने कहा था प्रिपेयर लेजर अकाउंट। और लेजर पता है किसका कहा था? लेजर कहा था डिस्काउंट का। पेपर में कुछ भी आ सकता है, पेपर में ये भी आ सकता है लॉस ऑन इशू का लेजर बनाओ, डिबेंचर्स का लेजर बनाओ, किसी का भी लेजर बना सकते हैं। अभी क्या पूछा है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का लेजर बनाओ। तो मैं यहां पे छोटा सा बनाता हूं, लेजर अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये लीजिए, ये बना दिया लेजर। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बस अब बहुत आसान है लेजर। देखो डिस्काउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 4 लाख से, मैंने भी डेबिट कर दिया 4 लाख से, उन्होंने भी डेबिट किया था, मैंने भी डेबिट कर दिया 4 लाख से। बस नाम आता है दूसरे का, नाम किसका आएगा? अपोजिट वाले का, 9% डिबेंचर अकाउंट। और देखें क्या यहां पे भी डिस्काउंट हो रहा है? यस, यहां डिस्काउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैंने भी क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 4 लाख से, मैंने भी 4 लाख से क्रेडिट कर दिया। बट इसके ऊपर नाम आएगा इन दोनों का, 4 लाख के ऊपर नाम आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब दोस्तों यहां पर आ गया ट्विस्ट, यहां पे ट्विस्ट आ गया क्योंकि इन दोनों का नाम आना है बाई। एक नाम आना है प्रीमियम का और एक नाम और आना है स्टेटमेंट ऑफ P&L का। बट यहां पे ट्विस्ट ये है कि अमाउंट तो 4 लाख आना है, कैसे बांटूं दोनों में? तो जो बेस्ट पॉसिबल होता है, जो बेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, अमाउंट तो 4 लाख ही आना है, मैंने भी 4 लाख लिखा है। बट इन दोनों में अब आपको बांटना पड़ेगा और इन दोनों की आपको रेशो निकालनी पड़ेगी। 64 और 36, अगर मैं रेशो पे ध्यान दूं तो 6 के टेबल में आता है ये 64। 64 क्या 6 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 16 64, पहले चलो छोटा कर लेते हैं इसको। ये रेशो आ रही है 64 और ये आ रही है
36 और छोटा करें इसको, 2 से कट करते हैं, मैं रेशो में कट करके दिखा रहा हूँ 32, और ये हो गया 18। और छोटा हो सकता है क्या? 4 से 18 नहीं जाएगा, 32 और 18, ये हो गया 16, ये हो गया 9। तो 9 4 ज़ा 36 और 16 4 ज़ा, तो फाइनली रेशो आ रही है 16:9। इस 4 लाख को आपको 16:9 में डिवाइड करना पड़ेगा। 4 लाख 16 और 9, 4 के 25 डिवाइड बाई 25, 16,000। तो मैं इस 4 लाख को जरा डिस्ट्रीब्यूट करता हूं इस रेशो में। इस 4 लाख को इस रेशो में हम कर रहे हैं सॉल्व। 16 इंटू 6, ये आ गया प्रीमियम 2,56,000। मैंने सिर्फ रेशो में डिवाइड करा है, 4 लाख को 16:9 में डिवाइड किया है, तो ये आ गया 1,44,000। और हम टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पे आ रहा है 4 लाख 4 लाख। तो दिस इज कॉल्ड द वे ऑफ लेजर प्रेजेंटेशन। छोटा सा ट्विस्ट था कि आपको उस अमाउंट को इन दोनों के बीच में रेशो में डिवाइड करना था। तो ये हो गया दोस्तों मेरा सेकंड पार्ट खत्म। थर्ड पार्ट पे जरा मूव करें। थर्ड पार्ट क्या कहता था? थर्ड पार्ट कहता है कि आपको इंटरेस्ट निकालना है, और वो भी निकालना है ऑन 31 मार्च तक का। एज्यूम इंटरेस्ट इज पेबल। इंटरेस्ट 30 सितंबर को भी दिया जाता है और 31 मार्च को भी, यानी साल में इंटरेस्ट 2 बार दिया जाता है, 30 सितंबर और 31 मार्च। बट क्वेश्चन कह रहा है एंट्री पास करनी है सिर्फ मार्च वाली। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पहले से ही आपके पास डिबेंचर्स पड़े थे 10 लाख रुपए के, 10,000 इंटू 100, 10 लाख। और अक्टूबर में आपने और डिबेंचर इशू करे। आइए जरा देखते हैं हमने कितने डिबेंचर और इशू करे। ये हैं डिबेंचर्स, तो जरा इस पार्ट को समझते हैं। ये मेरा आ गया फाइनेंशियल ईयर। स्टार्टिंग में मेरे पास 1 अप्रैल में मेरे पास टोटल डिबेंचर्स थे 10 लाख के। यहाँ पर 1 अक्टूबर में मैंने और कितने डिबेंचर्स इशू कर दिए? 40 लाख के। 10 लाख के पहले थे, 40 लाख के थे। और जो हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च, वो पूछ रहे हैं इस दिन निकालो इंटरेस्ट, इस दिन का। यानी मुझे सिर्फ यहां से लेके यहां तक नहीं निकालना, मुझे सिर्फ इस पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है। ये वाला पीरियड 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो 40 लाख पे दूंगा 6 महीने का, और इस 10 लाख पर पहले के 6 महीने का मैं दे चुका हूं, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं इस 10 लाख पर बाकी के 6 महीने का और दूंगा। इट मीन्स 40 लाख पर भी 6 महीने का और इस 10 लाख पर भी 6 महीने का। पहले का मुझे मतलब नहीं। इन शॉर्ट जो मैं आईओडी निकालूंगा वो इस 40 लाख पर भी देना पड़ेगा मुझे, और पहले से जो 10 लाख के डिबेंचर्स थे, टोटल डिबेंचर हो गए 50 लाख। 50 लाख का 9%, बट सिर्फ 6 महीने का निकालना है। आखिरी 6 महीने का, पहले महीने का मुझे कोई फायदा नहीं, निकाल के मैंने पे कर दिया, छुट्टी। अब तो मैं आखिरी वाला निकाल रहा हूं। तो 50 लाख, 50 लाख का 9%, 50 लाख का 9% हो गया 4,50,000 और 2,25,000। ये हो गया दोस्तों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट की पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। कितना अमाउंट आएगा? 2,25,000।
फिर होगी सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर को आप बुलाएंगे, कितने पैसे मांग रहे हैं वो, 2,25,000 टू बैंक। पेमेंट कर दी मैंने, 2,25,000 की मैंने पेमेंट कर दी, बीइंग इंटरेस्ट पे। ये हो गई इंटरेस्ट की हमारी दो एंट्रीज। और अगर आप ये पुराना वाला भी इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं जो आपने दिया था, तो मुझे बताओ वो किस पर निकलेगा, 10 लाख पर। 10 लाख का 9% और 6 महीने का, 6 महीने का, तो 10 लाख का 9% 6 महीने का, ये इंटरेस्ट आ रहा है इस पीरियड का 45,000। बट आपको इसकी एंट्री नहीं करनी क्योंकि उन्होंने लास्ट के 6 महीने पूछा था। अब इंटरेस्ट की एक एंट्री और होती है, जितना भी इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को हम सारा का सारा जो खर्चा होता है उस खर्चे को हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी सर दोबारा से इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ये डेबिट, इसको खत्म करो। खत्म करके इस खर्चे को हम कहां पे डालते हैं, पी एंड एल में। क्या सर हम प्रीमियम यूज कर सकते हैं, आंसर इज नो। प्रीमियम का सेक्शन है 52 सब सेक्शन 2 क्लियरली बोलता है कि उसमें इंटरेस्ट कहीं नहीं लिखा हुआ, तो आप प्रीमियम को इस पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। सारा खर्चा कहां जाएगा, पी एंड एल में। 2 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब सर यहां पे हल्का सा एक पॉइंट आ गया, ये बनाया जाता है साल के एंड में और इसमें आता है पूरे साल का इंटरेस्ट। ये एंट्रीज तो मैंने 31 मार्च की करी हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था, बट ये बनाया जाता है साल के एंड में जिसमें पूरे साल का इंटरेस्ट आता है। और पूरे साल का इंटरेस्ट ये भी था और ये भी था, यानी पूरे साल का जो इंटरेस्ट था वो कुल मिला के 2,70,000 था। 2,70,000 कहां चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। 5 करा 2 30 और 40 70। तो ये था 31 मार्च की एंट्री सिर्फ 6 महीने की, और ये है पूरे साल का, इसलिए मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। तो इस तरह से दोस्तों 6 मार्क का डिबेंचर्स के क्वेश्चन आते हैं, काइंड ऑफ केस स्टडीज है जिसके अंदर उन्होंने सारे के सारे पॉइंट्स आपसे पूछ लिए। स्टार्टिंग में शेयर्स लिखा हुआ था जिसका इसके अंदर कोई भी यूज नहीं था। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऐसे ही कुछ और टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन।